Lovies, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So in today's video, I'm gonna tell you छपरी होने से कैसे बचे. Yes, ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ना, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, बट तुम ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि भाभी तो किसी और बारे में बात कर रही है, भैया लौट चुके हैं। समझ रहे हो? So today I'm gonna tell you 7 signs that will help you understand कि तुम छपरी हो या नहीं हो. I know इनमें से 7 साइन तो तुम्हारे अंदर होंगे नहीं, बट इनमें से 1 या 2 या 3 या 4 भी हैं, तो प्लीज उसे खत्म करो, क्योंकि तुम बनना चाहते हो क्लासी, और लड़कियां क्लासी लड़कों को ही पसंद करती हैं, और एट द एंड वो उन्हीं के साथ एंड अप होती हैं. तो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हारे साथ एंड अप हो, और जरूरी नहीं है कि तुम बचपन से क्लासी पैदा हुए हो. हमेशा हर इंसान बचपन से अमीर तो पैदा होता नहीं है ना, आगे जाके अमीर बनता है ना जब वो अपना काम करना शुरू करता है. वैसे बचपन से तुम एकदम जरूरी नहीं है कि तुम एकदम क्लासी पैदा हुए हो सकता है तुम छपरी हो, इससे बुरा मानने की बात नहीं है. कहीं ना कहीं हर इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली चीजें किया होता है, ठीक है. सबका फैशन सेंस बचपन से एकदम अच्छा नहीं होता है, बड़े होके अच्छा होता है. तो अब नाउ इट्स टाइम कि तुम अपना फैशन सेंस, अपनी चीजें, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करो, एंड योर भाभी इज गोना हेल्प यू आउट विद दैट. ओके, वैसे आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई. प्यार दा रंग घंटा, प्यार दा रंग. Okay, first and very important sign that you are a chapri, that is you're wearing chatak clothes, chatak colors, chatak चमकीला वाला कलर. Yes, तुम नॉर्मल शर्ट और टी शर्ट्स नहीं पहनते हो. नॉर्मल शेड्स होते हैं ब्लू के, पिंक के, ऑरेंज के, वो तुम्हें पसंद नहीं आते. तुमको एकदम चटक वाला येलो, चटक वाला रेड, चटक वाला पर्पल, ऐसे कलर्स पसंद आते हैं जिनकी आंखों में लोगों के वो कलर्स गड़े, वो कलर्स तुम्हें पसंद आते हैं. ये तुम्हारी पसंद है, ठीक है. अगर तुम्हें ऐसे कलर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज समझ जाओ कि तुम हो छपरी. एंड अनदर थिंग, यू आर नॉट वेयरिंग सॉक्स एट ऑल. यस, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ना ये लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो सॉक्स नहीं पहनते. दुनिया में सॉक्स बनाया इसलिए गया है कि उसे पहनो, और लॉन्ग सॉक्स पहनो. प्लीज वो एंकल सॉक्स मत पहनो. मैं ना क्या बताऊं, मैं सुना जाके कुछ कर दूंगी जिस इंसान ने ना एंकल सॉक्स बनाए, और बनाए तो क्यों बनाए, मतलब मुझे मिलना चाहती हूँ उस इंसान से जिसने एंकल सॉक्स बनाए. आई हेट हिम, और जो भी है वो. सेकंड थिंग इज यू आर वेयरिंग फेक ब्रांड्स. अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है पूमा पहनने की या नाइकी पहनने की तो मत पहनो. तो तुम्हें लगता है कि लोगों को नहीं समझ में आएगा. लाइक सुप्रीम, सबको पता है कि सुप्रीम इज एक्चुअली अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड, और तुम अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसका फेक ब्रांड तो मत पहनो. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर शूज में अगर तुम पहन रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हाँ नाइकी के मैं फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी पहन लूंगा, पूमा के पहन लूंगा, तो पहली चीज तो तुम्हारे पैर खराब होते हैं, और धीरे धीरे तुम्हें जब रियलाइज होता है कि तुम्हारे पैर में बदबू ज्यादा आने लगी है जब तुम शूज उतार रहे हो, वो इस वजह से क्योंकि तुम ना लोकल शूज पहनना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सॉक्स नहीं पहनते, इस वजह से स्टार्ट होती है. ये 2 साइन है. अगर नहीं है पूमा पहनने की हैसियत तो एक नॉर्मल ज़ूडियो का प्लेन टी शर्ट ही पहनो, बट फेक मत पहनो. जस्ट बिकॉज तुम्हें दिखाना है तो बहुत ब्रांड वाला हूँ भाई, मेरे पास तो बहुत सी चीज है, ऐसे फेक करने की जरूरत नहीं है. एक तो तुम्हें लगता है कि लोगों को नहीं समझ में आता है कि वो फेक है या रियल है, बट एक्चुअल में लोगों को समझ में आता है. कोई गवार नहीं है इस दुनिया में, तो प्लीज फेक ब्रांड पहनना छोड़ो. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट हेयर. आई एम गोना टेल यू, हेयर कलर करना, ये लाल पीले हरे नीले, ये करना छोड़ दो प्लीज. इसके अलावा तुम्हारे जो ये लंबे लंबे बाल होते हैं ना, एक तो मुझे समझ में आता है जब लड़कों को छोटे बाल के लिए बोला गया है तो आप क्यों बड़े बाल करना चाहते हो. आई नो तुम्हें ऐसा है कि मैं आई वांट टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ तुम्हारी मेंटालिटी है, बट उसको भी क्लासी तरीके से ब्रेक करो ना. उसको छपरी वे में क्यों लेके जाना है. तो प्लीज बड़े बड़े बाल करना छोड़ दो, और ये लंबे लंबे स्पाइक्स बड़े बड़े लेके आए हो जो तुम, ये सब करना प्लीज छोड़ दो. और जो अजीब तरीके की तुम लोग हेयर स्टाइल लाते हो कि पूरा यहाँ से एकदम सफा चट और ऊपर बस थोड़े से बाल रहेंगे. बाल है, उसको एक नॉर्मल तरीके से रखो ना, जैसे विराट कोहली के बाल है, विकी कौशल के भी बाल अच्छे लगते हैं, और मुझे किसके बाल पसंद आते हैं, कार्तिक आर्यन के भी बाल ठीक ठाक है, बट मुझे रणबीर कपूर के बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता अपने बालों के साथ. वो बहुत ऐसे मिनिमल और क्लासी रखता है, एंड दैट इज व्हाट बॉय शुड डू. अगर तुम चाहते हो कि तुम क्लासी लगो तो अपने बालों के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है. क्यों तुम्हें दिखाना है कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ अपने बालों से, कि रोड पे चलो तो सब समझ जाए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम अपने हाथ में रबर वाले बैंड्स पहनते हो या नेकलेसेस पहनते हो, बहुत बड़े बड़े, वो चेन आती है जो अजीब अजीब टाइप की, वो वाली चेन्स पहनते हो, या कलर्ड ग्लासेस लगाते हो, या तुम्हारे बॉडी पे बहुत ढेर सारे टैटू हैं,
एक दो टैटू समझ में आता है, बिना बात के अजीब अजीब टैटू है जिनका कोई मीनिंग भी नहीं है, और पियर्सिंग करा के रखते हो हर जगह, यहाँ 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 हर जगह पे, इवन पता नहीं कहाँ कहाँ। पहली बात तो ये रबड़ वाले बैंड पहनना छोड़ दो। उसके अलावा अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें हाथ पे पहनना है कुछ, क्योंकि तुम्हारा हाथ बहुत खाली लग रहा है या पतला लग रहा है, गो फॉर वॉच। वॉच इज समथिंग ना जो तुम्हारे पूरे लुक को ना एकदम क्लासी और सटल तरीके से हाथ को तुम्हारे एकदम दिखा देती है कि नहीं यार बहुत क्लासी लग रहा है, मिनिमल एंड क्लासी। टैटू बिना मतलब के टैटू मत कराओ। जब कभी होता है हमें मन करता है टैटू कराने, तो उस टैटू का मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब तुम बिना बात के टैटू करा लेते, सोचो वो टैटू तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा, तुम्हारे डेथ बेड तक वो टैटू रहने वाला है, तो ऐसा तो तुम बिना बात के कैसे वो टैटू करा सकते हो? बाद में तुम उसे लेजर ट्रीटमेंट से सही कराते बैठोगे। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेंपल। दूसरे की बॉडी को छोड़ो, अपनी बॉडी को तो प्लीज मंदिर जैसे ट्रीट करो। और जब पांडा बना लिया, कल टेडी बियर बना लिया, ऐसी चीजें अपनी बॉडी पे वैसे मत करो। प्लीज ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेंपल। अनदर थिंग इज पियर्सिंग। प्लीज, हम लड़कियों को कान, नाक, ये सब चीजें छेड़ने को बोला जाता है, बट तुम्हें नहीं बोला गया, तो तुम मत छेदो प्लीज। और अगर करना भी है तो हाँ, पियर्सिंग अगर करानी है तो छोटी सी कराओ, उसमें छोटी सी इयरिंग्स पहनो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आईब्रोज पे भी करा लिए, लिप्स पे भी करा लिए, टंग पे भी करा रही है, और नहीं क्या क्या होता है। तो सिर्फ वो सब चीजों से मत कराओ प्लीज, वो बहुत छपरी लगता है, तो प्लीज उनसे बाहर रहो। अनदर पॉइंट इज, अगर तुम छपरी हो तो तुम अपना स्किन बहुत ज्यादा एक्सपोज करोगे। कॉलर का बटन यहाँ तक करना, अपने यहाँ के चेस्ट के बाल दिखाना, या कॉलर पूरा पीछे करके खड़ा करना, और डैमेज जीन्स पहनना, और डैमेज जीन्स भी इतने नीचे से पहना कि चड्डी दिख रही हो कि हाँ तुमने सुप्रीम की चड्डी पहनी हुई है, और चड्डी में भी छेद है एक, वो भी दिखेगा। नीचे से एकदम जीन्स को ऊपर मोड़ लेना, या एकदम चढ़ा के जीन्स ऊपर तक कर लेना, तो ये सब साइन है कि हाँ तुम छपरी हो। तो प्लीज अपनी ये चीजों को हटाओ। अनदर थिंग इज, अपने चेहरे पे एकदम ढेर सारा चमकता हुआ फेयर एंड लवली लगा लेना कि हमारा ये पोर्शन एकदम अलग से चमकता हुआ दिखे कि मैं कितना गोरा हूँ, जो कि तुम नहीं हो, तो वो समझ में आ जाएगा लोगों को। तो ये पार्ट एकदम अलग से उनका चमकता रहता है। उसके अलावा उनको और पता ही नहीं होता कि कहीं और बॉडी में कोई चीज लगाया जाता है, तो मॉइस्चराइजर तुम नहीं लगाते हो, तो तुम्हारा हर जगह एकदम खुरदा खुरदा एकदम वाइट वाइट बॉडी अलग सी दिखती रहती है। तो अब जान लो, मॉइस्चराइजर लगाया करो समझे। फेयर एंड लवली और ये सब चीजें लगाना बंद करो। जो स्किन टोन है उसी स्किन टोन पे रहो। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम ये कर रहे हो इट मीन्स तुम अल्टीमेट छपरी हो। दैट इज तेज गाना बजाना रोड पे। अगर तुम रोड पे चल रहे हो, एयरपोर्ट्स लगा लो या कुछ भी कर लो, बट प्लीज तुम्हें पूरे मोहल्ले को सुनाने की जरूरत नहीं है कि तुम ये गाना सुन रहे हो, ठीक है? तो ये तो सबसे बड़ा साइन है दैट यू आर अ छपरी। अनदर थिंग, तुम आईफोन लेके बस उसको शो ऑफ करने के लिए हर जगह आईफोन लेके चल रहे हो, जस्ट बिकॉज तुम्हें शो ऑफ करनी है। आईफोन लिए हो अपने काम के लिए, दैट इज गुड। अगर आईफोन तुम छपरी पना करने के लिए लिए हो कि हाँ भाई तुम सेल्फी लोगे, हर जगह दिखाओगे मेरे पास आईफोन है, कहीं भी कोई अगर लड़की आ रही है तो उसके पास अपना फोन लेके खड़े हैं ऐसे उल्टा करके कि दिखे कि आईफोन है। अनदर थिंग, अगर तुम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी आदतें शुरू करते हो जस्ट टू लुक कूल, तुम्हें दिखाना होता है कि सबसे बड़ा साइन है कि तुम छपरी हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया पे छपरीगिरी करना, अपने बायो को पूरा भर के रखना, और लड़कियों के कमेंट सेक्शन में जाके उनको रंडी गाली ये सब चीजें देना, और उसके बाद उनको अलग अलग तरीके से उनके डीएम में आके फ्लर्ट करना, दैट ऑल कम्स अंडर छपरीपना। तो अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम छपरी हो या नहीं हो। तो प्लीज बिना टाइम वेस्ट करे अपनी ये छपरीगिरी खत्म करो, जिससे कि तुम क्लासी बनो और तुम्हें लड़की मिले अच्छी। और लड़की मिले तो यहाँ के कमेंट सेक्शन में बताना, भाभी आपके टिप्स लेके मेरी अच्छी लड़की गर्लफ्रेंड बन गई है, ठीक है? तो हाँ, जाओ अब, और यहाँ से जाने के बाद ये टिप्स अपने आप को चेंज करो। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।